मुसलमान बेशुमार जंगें हारे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का कि अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फलस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 8वीं कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी जुबान को भी लुकनत अता फरमाए। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जाएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव जारी है, लेकिन फिलिस्तीन की मदद करने के बजाय मुस्लिम दुनिया के देशों ने, खासकर पाकिस्तान ने पहले ही हार मान लिया है। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि हम हारी हुई कौम है, हम किसी दूसरे देश की क्या मदद कर सकते हैं। कश्मीर जैसे चला गया वैसे फिलिस्तीन भी चला जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के इसी बेबसी की बयान करती यह प्रचर्चा आइए आगे सुनते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में करता है। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का के और हम सिर्फ बयान। भट्टी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया, फाइनेंशियल दुनिया पे राज है यहूदियों का। हम तो यहां से पैसे लूट के उनके बैंकों में रखते हैं। हमें अगर वो उनकी वजह से दोबारा इक़्तिदार मिल जाए तो हम उनसे भी हाथ मिला लेंगे। और कैसे तुर्की की बड़ी तारीफ हो रही है, वो बड़ा स्टैंड ले रहा है। 1949 से उसने तस्लीम किया था। अच्छा, तुर्की ने? हाँ जी, और उनकी आपस में जो है बड़ी कॉपरेशन, इकोनॉमिक ट्रेड है। लेकिन जो चूंकि वो राइट विंग फंडामेंटलिज्म बेचते हैं अपने तुर्की के अंदर, वो उनके एक वहां पे बड़ी एक समाज बटा हुआ है, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वो जोर जोर से बोलेंगे। ऊपर से अगर सुन ले आखिरी, जिस तरह लाहौर में ठेका मिला था उनके दामाद को, अगर इस तरह ठेका उनको इजराइल तल अवीव में मिल जाए तो वो भी ले लेंगे। इस्राइल के नेतन्याहू को मुझे लगता है उधर खाना जंगी होगी, क्योंकि उधर जुल्म इंतहा बढ़ता जा रहा है। जितने रॉकेट वो फायर कर रहे हैं ना। सऊदी अरब का भी शाह सलमान का बयान आ गया, MBS जो है वो इसके ऊपर नहीं फूटे मुंह से कोई एक लफ्ज भी। अल्लाह ताला उस जुबान को लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ। और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी ज़ुबान को भी लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ। इसने एक ट्वीट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो इस्तादा है और जो लोग उसको लाए हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत, वो उस एजेंडे के ऊपर कर रहा है। उसने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उसने नोम चॉम्स्की का एक जाली बयान, और फिर देखेंगे कैसे ज़हनी तौर पे मजहूल गुलाम बांझ लोग हैं। ये बांझ लोग हैं, ठीक है, ये पूरी PTI के अंदर बांझ लोग हैं। और ईद के दिन तक उन्होंने फ़लस्तीन को टॉप ट्रेंड नहीं बनने दिया, और उसकी जगह पे कंगना वो क्या है, कंगना रनावत क्या है जी, वो खातून जो इंडिया की एक्ट्रेस है, वो टॉप ट्रेंड या सेकंड टॉप के ऊपर रही है। लेकिन ईद पे आके तो फिर ईद उल फितर टॉप ट्रेंड बना, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको, अब इमरान खान के बोलने के अंदर क्या अमर माने हैं, ठीक। अच्छा, हर कोई ना इस मौके के ऊपर ना बहुत ही घटिया रोल प्ले कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ईरान के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा रॉकेट्स हैं वो ईरान ने दिए हुए हैं उनको। मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा रॉकेट्स ईरान ने दिए हुए हैं तो ईरान को चाहिए कि UAE के साथ सुलह सरेंडर करते हैं। जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात को जो हमले किए हैं उसमें वो जो कमांडर्स जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से मार रहे थे, उन कमांडर्स को शहीद कर दिया है, और कुछ टनल्स जहां पे ज़ख़ीरा था उनको भी तबाह कर दिया है। और अब हमास उतनी बाअसर नहीं रही जितनी पहले थी। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, फ़लस्तीनी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, हथियार कम होते जाएंगे ना।
और शहादतें भी बढ़ती जाएंगी तो वो कमज़ोर होते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमास लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। और इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं, उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह ही नहीं है। लिहाजा इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं, और अकेले फ़लस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। आपको मुसलमान बेशुमार जंगें हारे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं मुसलमानों ने, तो जंग उहद में नुकसान हुआ था, गज़वा उहद में नुकसान हुआ था। तो इसी तरह जंगें मुसलमान बेशुमार हारे हैं, मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ जंगों में, पूरी खिलाफत उस्मानिया तबाह करके रख दी उन्होंने। आपको याद नहीं चंगेज़ खान ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, अब्बासियों के साथ क्या हुआ था? जो इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी तौर पे बुलाया गया था, एतवार को वो इजलास होना था, उसको मुअत्तल करवा दिया है अमेरिका ने अपने असर रसूख के ज़रिए से। ये इसराइल की एक और मदद की है कि रज के मारो और अभी हम इजलास नहीं होने दे रहे, आपके ऊपर कोई दबाव हम नहीं आने देंगे। और सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है, एक ख़त लिखा है सदर जो बाइडन को, और ये जो ख़त है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ख़त है जी। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम मजम्मत करते हैं इसराइल के ऊपर जो रॉकेट हमले कर रही है एक दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम है हमास, और हमास को हम लोगों ने 1997 से दहशतगर्द करार दिया हुआ है। अब अमेरिका ने जो पूरा साथ दे दिया है इसराइल का और यूरोप ने पूरा साथ दे दिया है इसराइल का, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान अगर इस जंग में जाता है तो अरब साथ नहीं देंगे और शायद कोई और मुल्क भी ना दे। पाकिस्तान को लोग उकसा रहे हैं कि आप फौरन जंग में चले जाएं। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि इसराइल को फेंटी लगनी चाहिए, देखी जाएगी। ये हालांकि मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो मजहब और ये जो लोग हैं मुसलमान, ये दहशतगर्द हैं, ये एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करता है। आज सवाल ये पूछा जाए कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कहाँ मजलूमियत है? भारत में और आपके फ़लस्तीन में। आप पाकिस्तान से खालिद मशअल साहब आप जो हैं वो मदद मांग रहे हैं। हम तो बर्मा के मुसलमानों की मदद नहीं कर सके। हम तो कश्मीर, जिसके बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि ये शहरग है पाकिस्तान की और लाजिम व मलजूम है, हमने तो उसका सौदा कर दिया है। हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम 22 करोड़ अवाम हैं, हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं एटमी कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। हम तो फितराना और ज़कात पे अपनी कौम को ला रहे हैं ताकि उनके अंदर जो आपके हिर्स है गैरत की वो ख़त्म हो जाए। उनके अंदर हम डाल रहे हैं कि तुम भिखारी हो, और हमें तो आलमी भिखारी बनाया जा रहा है। खालिद मशअल साहब, आप हमसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ आपके साथ लड़ेगी। एक ही सूरत है, तुर्की अकेला नहीं जा सकता, पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता, ईरान अकेला नहीं लड़ सकता, कोई मुल्क ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं मार रहा उनको। आपको कम शुमार ऐसी तंजीमें हैं अमेरिका में जो काम कर रही हैं। हर जगह के अंदर ये यहूदी घुसे हुए हैं अमेरिका में, उनके बैंकिंग सेक्टर में, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों में, उनके तमाम मालियाती इदारों में, हर जगह पे ये मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी की वजह से अमेरिका अपनी हर पॉलिसी इनकी मर्जी के मुताबिक बनाता है। तो आप ये समझिए कि आपको इसराइल से नहीं लड़ना, आपको अमेरिका से लड़ना है। और इस वक्त बेहतर तरीका यह है कि मुसलमान मुल्क सारे इकट्ठे हों, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो मिलकर लड़ें, ताकि आपको अकेला अकेला करके तबाह ना किया जा सके। अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फ़लस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। अफगानिस्तान या फ़लस्तीन वाला हाल करना कोई मुश्किल तो नहीं है। 20-25 मुल्क मिल जाएं, मिलकर अपने सारे हथियारों का रुख मोड़ें और उस मुसलमान मुल्क के ऊपर बम्बारमेंट करें, उसको तबाह बर्बाद कर दें। कोई भी मुल्क होगा, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इराक का हाल देखा आपने, लीबिया का हाल देखा आपने बेशुमार और मुसलमान मुल्कों का हाल आपने देख लिया है। मैं आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता ये कह के कि मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस वक्त जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आ जाएंगे, इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे। नहीं हो सकता भाई।
फिलिस्तीन की मदद करने के नाम पर कोई भी मुस्लिम देश सामने खुलकर नहीं आ रहा है। मदद केवल बयानबाजी और ट्वीट तक ही सीमित रह गया है। इसके दो मुख्य कारण राजनीतिक पंडितों द्वारा बताया जा रहा है। पहला कि मुस्लिम देशों में आपस में ही बिखराव है, टकराव है, एक दूसरे से ही वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी का भी मामला है, इसलिए कोई मुस्लिम देश नहीं चाहता है कि कौन आगे आए। दूसरा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यह डर मुस्लिम देशों को सता रहा है। कारण इजराइल के साथ अभी इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन के सभी देश, अमेरिका आदि खड़े हैं। अगर कोई एक भी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी करता है, कोई कार्रवाई करता है, फिर अमेरिका सहित तमाम यूरोपियन देश उसके खिलाफ हो जाएंगे और कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। फिर चूंकि आपस में ही मुस्लिम देशों में बिखराव है, टकराव है, तो कोई दूसरा मुस्लिम देश उसको मदद करने के लिए नहीं आएगा, वह अकेला पड़ जाएगा और फिर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन देशों के कोप का भाजन होगा। भारत को भी इस इजराइल फिलिस्तीन के मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है। भारत के कश्मीर के मामले को फिलिस्तीन से मिलाया जा रहा है और भारत को उकसाया जा रहा है कि भारत भी कुछ बोले, लेकिन भारत अभी तक न्यूट्रल पोजीशन बनाए हुए है। कारण यह है कि भारत के यह हित में है। भारत का जितना इजराइल के साथ गहरा संबंध है, उतना अरब के देशों के साथ और अधिकांशतः मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत के बहुत सारे लोग मुस्लिम देशों में, अरब देशों में जाकर नौकरी करते हैं और वहां से कमाकर धन भारत में भेजते हैं। यह भारत के लिए अच्छा है कि वह न्यूट्रल पोजीशन बनाए। मुस्लिम देशों को अगर इजराइल के खिलाफ लड़ना है, उसका मुकाबला करना है, तो फिर मुस्लिम देशों को एकजुट होना पड़ेगा। उनको दोगली राजनीति से बचना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश से लड़ता है तो कोई हाय तौबा नहीं मचता है, वहां किसी मुस्लिम का खून बहना किसी को नहीं दिखाई देता है। इसी तरह किसी एक देश में ही दो गुट अगर मुस्लिम के समुदाय के लड़ते हैं तो फिर वहां भी हाय तौबा नहीं मचता है। वहां पर जो खून बह रहा है वह नहीं लगता है कि किसी मुस्लिम का बह रहा है। लेकिन कोई नॉन मुस्लिम देश अगर मुस्लिम देश के साथ लड़ता है तो वहां उन लोगों को मुस्लिम लोगों के खून दिखाई देता है, वहां कत्लेआम दिखाई देता है। यह दोहरी रवैया छोड़ना होगा, आपस में एका करना होगा। इसी तरह चीन के उगैर मुसलमान में चीन बहुत सारा ज्यादती कर रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलता है क्योंकि चीन के साथ बहुत सारे मुस्लिम देशों के संबंध अच्छे हैं। तो जब तक यह दोगला रवैया मुस्लिम देश नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी बात कोई नहीं सुनेगा और उनमें एकता भी नहीं हो सकती। हम यह आशा ही कर सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो टकराव है, जो युद्ध है, वह जल्दी ख़त्म हो जाए। हम दुआ करते हैं कि कोई भी मसला युद्ध से या टकराव से नहीं हो सकता है। आशा है कि ईश्वर हमारी दुआ जल्दी ही कबूल करेगा और वहाँ फिर से शांति स्थापित हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।